अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को आज के इस पहले लेक्चर में वेलकम। आज हम जिस चीज़ से आगाज़ कर रहे हैं वो चैप्टर है एजुकेशनल टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहमियत का हामिल चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम आज उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा ये सेशन ये होगा कि हम टेस्टिंग के बारे में जान सकेंगे, टेस्टिंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान सकेंगे, मेजरमेंट और टेस्टिंग का आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में जान सकेंगे, एंड देन हम एवेल्युएशन और असेसमेंट को इंटरलेट करके इन दोनों का फर्क मेजरमेंट के हवाले से जान सकेंगे। अभी हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। We are proceeding towards next slide right now. So educational testing, measurement and evaluation. Basically definition of measurement, evaluation and assessment इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इन तीनों के दरमियान के डिफरेंसेस, फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर हम रोल, पर्पसेस ऑफ एवेल्युएशन एंड असेसमेंट इसको पढ़ते हुए अपने सेशन का इख्तिताम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग टुवर्ड्स मेजरमेंट। सो मेजरमेंट के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम उनको पढ़ते हैं। ये जनाब नॉर्मन ई गॉर्लैंड कहते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग a numerical description of the degree to which an individual possesses a particular characteristic। बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही एलेबोरेटिव डेफिनेशन इन साहब ने दी है और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर जो हमें देखने की है वो ये है कि ही इज सेइंग कि ये एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होती है और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन अबाउट सम इंडिविजुअल आर सम इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक, उसकी परफॉर्मेंस है या उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है या उसके अंदर कुछ भी कोई ऐसी खासियत है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी अगर हम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देंगे तो ये जनाब हमारे पास हम मेजरमेंट कर रहे होंगे। इससे हम मेजरमेंट को लेके चलते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट से, अगली डेफिनेशन को भी रीड आउट कर लेते हैं। इट इज अ नेम ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। ये हमारे पास मेहरेंस एंड लेहमन ने ये डेफिनेशन दी, इसके साथ एक और डेफिनेशन भी दर्ज है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल्स आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। ये एबल एंड फेस्बे ने जो डेफिनेशन दी, इन सारी डेफिनेशंस की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन का प्रोसेस है। जहां भी हम नंबर्स को शो करते हुए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे हम मेजरमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे। और इम्पोर्टेंटली हमें ये याद रखना है कि ये जो मेजरमेंट है ये हमेशा एक सवाल का जवाब देती है, वो सवाल है हाउ मच। अगर हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट ने फ्लां एग्जाम में फ्लां टेस्ट में 45 आउट ऑफ 100 लिए तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट। सो नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट डज वी मीन फ्रॉम मेजरमेंट, एंड नाउ वी वुड रिलेट इट टू आवर अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। नाउ असेसमेंट के ऊपर हम डायरेक्टली आ गए हैं। मेजरमेंट के बाद हमने असेसमेंट को देखना है। सो असेसमेंट की कुछ डेफिनेशन जो हैं यहाँ पे दर्ज की गई हैं। द वर्ड assess comes from the Latin asdire, which means to sit beside. Literally then, to assess means to sit beside the learner. लातीनी जुबान के लफ्ज से ये अखज किया गया, जिस लातीनी जुबान के लफ्ज का मतलब है जी सिट बिसाइड। सो अगर हम इसके लिटरली मीनिंग लफ्जी मतलब के ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब है लर्नर के साथ बैठ जाना। अकॉर्डिंग टू फेंटन 1996 ये साहब कहते हैं assessment is the collection of relevant information that may be relied for making decision.
डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन पुट की जाती है, डिसीजन मेकिंग करने को हम असेसमेंट नहीं कहते, डिसीजन मेकर बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन गैदर करने का, कलेक्शन करने का प्रोसेस है, दैट इज असेसमेंट। हम नेक्स्ट ये भी कह सकते हैं कि जी ये इंटरप्रेट करती है डेटा जो हमने मेजरमेंट के दौरान लिया। जो हम कहते हैं 45 आउट ऑफ 100 वो हमने डाटा लिया है मेजरमेंट के दौरान। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा, ये किस लेवल का है, किस लेवल का नहीं है, गुड है या बैड है। An attempt to measure quality and quantity both। मेजरमेंट के अंदर सिर्फ क्या था, सिर्फ क्वांटिटी थी। यहां पर हमारे पास क्वांटिटी मेजरमेंट वाली आ गई है। अब हमने उस क्वांटिटी के ऊपर रिलाय करते हुए डिफाइन करना है कि हमारी क्वालिटी कैसी है। और ये मोर इम्पोर्टेंटली विच यू शुड नो, विच यू शुड कीप इन योर माइंड, कि जो चीज हमने अपने दिमाग में रखनी है कि ये किस क्वेश्चन का जवाब देती है असेसमेंट। तो असेसमेंट जनाब जो आंसर करती है वो करती है कि हाउ गुड, कि कोई चीज जो है वो कितनी अच्छी है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई है किसी बिहेवियर की, किसी परफॉर्मेंस की, उसके ऊपर हम इंटरप्रेट करते हैं उस डाटा को और हम डिसाइड करते हैं कि हाउ इट्स बेटर। हर असेसमेंट जो है वो 3 पिलर्स पर बेस करती है। अब वो 3 पिलर्स कौन से हैं? नंबर 1, अ मॉडल ऑफ हाउ स्टूडेंट रिप्रेजेंट नॉलेज एंड डेवलप कॉम्पिटेंस इन अ सर्टेन डोमेन और इन अ कंटेंट डोमेन, सर्टेन कंटेंट डोमेन। जो हमने उनके लिए खास कंटेंट डोमेन मुतय्यन की है, उसके अंदर स्टूडेंट्स का कॉम्पिटेंस लेवल क्या है और उनका नॉलेज क्या है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक पिलर है जी हमारी असेसमेंट का। दूसरे नंबर पर टास्क एंड सिचुएशंस दैट अलाउ वन टू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेस। जो सिचुएशंस एंड टास्क हैं वो भी असेसमेंट का एक हिस्सा है, जो कि हमें स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को हेल्प आउट करते हैं मेजर करने के लिए। एंड एन इंटरप्रिटेशन मेथड for drawing inferences from the performance evidence। जो आपके पास परफॉर्मेंस आई है, फॉर एग्जाम्पल 45 आउट ऑफ 100, उस परफॉर्मेंस को इंटरप्रिटेशन करने का जब हम मेथड बनाएंगे वो भी हमारी असेसमेंट का हिस्सा है। जब तक हमारे पास मेथड नहीं होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा उसको असेस करने का, उसको वैल्यू देने का, तब तक हम असेसमेंट को सही तरह से डील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 45 आउट ऑफ 100 को अगर हम कहते हैं असेसमेंट, 45/100 जो है वो मेजरमेंट है। असेसमेंट इसके साथ फॉर एग्जाम्पल हम इसको ई ग्रेड दे देते हैं, तो ये ई ग्रेड देना जो है हमारा असेसमेंट है। लेकिन हम ई ग्रेड ऐसे थोड़ी दे देंगे, हमारे पास कोई मैकेनिज्म होगा, हमारे पास कोई मेथड होगा जिसकी बुनियाद पर हम उसको ये ई वाला ग्रेड देंगे। हम तय करेंगे हमारा ए प्लस कितने नंबर तक होगा, हमारा बी प्लस कितने नंबर तक होगा और ई हम किन को देते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट, ये है असेसमेंट का लास्ट पिलर। नाउ हम पहुंच गए हैं एवेलुएशन पर। एवेलुएशन का ओरिजिन जो है वो एक लातीनी वर्ड से है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, वैल्यू पूर हम इसे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर थिंग, आइडिया और एक्शन। किसी खास चीज, आइडिया या किसी अमल का जो वैल्यू है वो एवेलुएशन है। इसके अंदर मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये स्लाइड्स आप तक आएंगी, यू विल रीड आउट देम। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डील करते हुए, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं अगर फॉर आवर हेड प्रिपरेशन। हमारा यहाँ पे मकसद कोई एमफिल एजुकेशन की तैयारी नहीं है, हमारा यहाँ पे मकसद किसी किस्म का आप कह सकते हैं कोई एजुकेशन के रिलेटेड बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स में जाने की बात नहीं है। हेड्स के लिए हमें जिस कदर हेड एग्जाम के लिए जिस कदर नॉलेज की जरूरत है हम यहाँ पर वही डील करेंगे। अकॉर्डिंगली डायरेक्टली आप लोगों को वो कंटेंट, वो
कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे जो आपको आपके क्वेश्चन पेपर को समझने और देन डिस्ट्रैक्टर से बचते हुए आपको सही नंबर सही आपका आंसर चूज करने में मदद देंगे। यहाँ पर एवेल्युएशन की और डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, ये इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन ने की थी 1977 में। एवेल्युएशन इज अ वैल्यू जजमेंट, रिमेंबर दिस वर्ड, वैल्यू जजमेंट जहां भी आ जाएगी हम एवेल्युएशन कर रहे होंगे। Evaluation is a value judgment on an observation, performance test or indeed any data whether directly measure or inferred। आप कोई भी डाटा डायरेक्टली मेजर करते हैं या किसी चीज से अखज करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली किसी चीज से अखज करते हैं या डायरेक्टली किसी चीज पे बेस करते हैं, तो ये जो डाटा है ये जनाब आपका, इसको जब आप वैल्यू जजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारा जो है एवेल्युएशन कहलाता है। एवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड। आप किसी चीज की वर्थ तय करते हैं कि जो आपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो रखे थे अपने सामने, क्या वो रियलाइज हुए हैं या नहीं हुए, अगर रियलाइज हुए हैं तो किस हद तक हुए हैं। इस बुनियाद पर आप फिर तय करते हैं कि आपकी प्लानिंग में खामी थी, आपकी टीचिंग में खामी थी, आपकी असेसमेंट में खामी थी, कहां पर खामी थी। फिर एवेल्युएशन का असल मकसद होता है कि आप उसके अंदर बेहतरी लेके आते हैं और आप अपना प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये चीजें हैं, ये चीजें लैक्स हैं, ये चीजें गुड हैं, और इसकी बुनियाद पर फिर हमारा दोबारा से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। नाउ हमने 3 चीजों को देखा, उन तीनों चीजों को हम रिलेट करते हैं। मेजरमेंट जो है वो सबसे नैरो टर्म है और जो कि सिर्फ हमें जो डाटा देती है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है। उसके बाद वाली टर्म जो हमने डिस्कस की असेसमेंट होता है। असेसमेंट के अंदर न्यूमेरिकल डाटा को इंटरप्रेट करके उसको हम क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं, हाउ गुड, कितना अच्छा इसने किया। और देन फिर अगला जो मजीद ब्रॉडर टर्म है एवेल्युएशन है, जो कि पूरे प्रोसेस की वैल्यू जजमेंट कर देती है। और हम जब किसी स्टूडेंट को ग्रेड देते हैं, स्टूडेंट्स को पास आउट करते हैं, स्टूडेंट्स को वैल्यू के मुताबिक उनको ऑनर देते हैं, तो तब हम एवेल्युएशन का जो प्रोसेस है वो कर रहे होते हैं, एवेल्युएशन पर हम काम कर रहे होते हैं। ये एवेल्युएशन की कुछ मजीद डेफिनेशन भी है। अब एवेल्युएशन और असेसमेंट को भी थोड़ा सा हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से अलहदा सोचकर। ऑब्वियसली असेसमेंट और एवेल्युएशन थोड़ा सा इंटरलेट करते हैं, लेकिन इनके दरमियान भी कुछ फर्क है। उन फर्कों को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने इस मुख्तसर से लेसन के अंदर। एवेल्युएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम to assessment data to produce judgments about the amount and adequacy of learning that has taken place. Too often these processes are confused. We can say assess, but we mean evaluate, or we use the term evaluation when we really are doing assessment. Fine? हमारा कोटा 5वें साल में आखिरी साल में होगा 70,000 का टैक्स जो है वो माइनस करेंगे तो वो 46,200 बच जाएगा, 34%। ठीक है, तो 70 सॉरी, वेलकम बैक, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब यहाँ पर ये बात की गई है जिसको आप इजीली जो है वो समझ सकते हैं कि असेसमेंट एंड एवेल्युएशन जो है वो किस कदर आपस में क्लोजली इंटररिलेटेड है एंड क्लोज जो इसी तरह थोड़ा सा फर्क के साथ वो एक दूसरे से डिफरेंट भी है। थोड़ा सा इसका आगे कॉन्सेप्ट मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। ये यहाँ पर हम जब देखेंगे, ये कंपैरिजन है, ये वाला कंपैरिजन है, यहां पर हमारे पास असेसमेंट है और यहां पर हमारे पास एवेल्युएशन है। अब नाउ इन दोनों के अंदर थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट जो करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन का जो हमारे पास
स्टैंडर्ड है वो मीनिंग है। मीनिंग के अंदर असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। जो अब करंट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आ रही है, फॉर एग्जांपल साल के दौरान, महीने के दौरान, उसके बारे में जब हम उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको रिव्यू भी कर रहे हैं, फिर उसको यूज भी कर रहे हैं। डाटे को किस लिए कर रहे हैं? उस डाटा को कि स्टूडेंट की करंट परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी आए, ये हम असेसमेंट कर रहे हैं। जब हम अवेल्युएशन की बात करते हैं तो अवेल्युएशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड्स। आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसकी बुनियाद पर आप अपनी जजमेंट पास कर देते हैं, और ये जजमेंट जो है मोस्टली ऐसा होता है कि असेसमेंट के ऊपर बेस कर रही होती है। इसकी नेचर जो है वो डायग्नोस्टिक है, मतलब मकसद होता है कि स्टूडेंट्स का या लर्निंग प्रोसेस की जो खामियां हैं वो सामने आए और उनको फौरन डायग्नोज कर लिया जाए बिफोर रीचिंग टूवर्ड्स फेल्यूर, बिफोर रीचिंग टूवर्ड्स टू मच वेस्टेज ऑफ टाइम। जबकि ये जजमेंटल होती है, इसकी नेचर जजमेंटल किस्म की होती है, सिर्फ फैसला साजी करने के लिए इस्तेमाल होती है। नो मैटर जब आप लास्ट साल के आखिर में आते हैं, यू आर कॉल्ड एक्सीलेंट और पुअर, नॉट मैटर कि आपको साल के अंदर जो है वो आपने क्या किया क्या नहीं किया। व्हाट इट डज, ये करती क्या है? तो जब असेसमेंट की बात करेंगे तो ये प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, जबकि evaluation determines the extent to which objectives are achieved। समय बता देती है जनाब एवेल्युएशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक अचीव हुए हैं, ये हमें फीडबैक नहीं देती। फीडबैक हमें हमारी असेसमेंट देती है। पर्पस, इसका पर्पस फॉर्मेटिव होता है, इसका पर्पस समेटिव होता है। ये फॉर्मेटिव को लेके चलती है, एस्पेक्ट को लेके चलती है, मुसलसल बेहतरी लाते हुए बिफोर रीचिंग टू एंड पर पहुंचने से पहले तक की जो बेहतरी है उसको लाते हुए जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो ये हमारी जनाब ये प्रोसेस होता है वो असेसमेंट का होता है। जबकि विद एट द एंड ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं। ओरिएंटेशन, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, ये सारी प्रोसेस को लेके चलती है असेसमेंट, पूरे प्रोसेस के अंदर फीडबैक फराहम करती है। जबकि समेटिव जो है वो पूरे प्रोसेस के अंदर जबकि जो हमारी एवेल्युएशन है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड